अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज आपको कराची का एक पुराना खूबसूरत दौर इस वीडियो के ज़रिए याद करवाता हूँ। वो एक दौर हुआ करता था जब गली के नुक्कड़ पे एक शख्स आके खड़ा होता था, हाथ में डुगडुगी, चोला और एक बंदर और साथ में बकरा होता था, या एक आध रीछ भी हुआ करता था अगर पीछे ज़माने चले। इसी बंदरों को भी दिखाता हूँ और बंदर वालों से भी मिलवाता हूँ कि उनकी ज़िंदगी किस तरह गुजरती है, उनके शब रोज़ अब किस तरह गुजरते हैं। अब तो वो दौर नहीं रहा, लेकिन नौजवान नस्ल इनको कितना पसंद करती है, किस तरह देखती है और क्या कुछ इनके नई ज़िंदगी में शामिल हुआ है जिद्दत के साथ साथ। आइए मेरे साथ। इंडिया को चैलेंज पाकिस्तान की जानिब से पहलवान कबड्डी कबड्डी करता है, वर्जिश करता है। ये देखना ससुराल के घर पे जब दामाद जाता है कौन सा स्टाइल लगाता है। अटेंशन हो जाओ, कैसे बैठ जाओ। ये उर्दू पंजाबी नहीं जानता, सफा इंग्लिश के। जब का कराची में आ गया तो इंग्लिश बोलने लग गया। मंकी सिट डाउन, अटेंशन, वेरी गुड मैन। 70 वर्ष के भाई, नई शादी हो ससुराल के घर पे दामाद कैसे जाता है, दूल्हे वाली चाल। ये अपने घर वाली को लेने के लिए जा रहा है, वापस आता है कैसे स्टाइल। ये अंदर ससुराल वाले गाड़ी दे देते हैं जहेज में, तो लड़का छुम छाम हो जाता है। तो देखें भाई गाड़ी कैसे चलती है। ये गाड़ी सीवीओ पे जा रही है भैया, और गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाओ। गाड़ी पंचर हो जाती है, उठा के कंधों पे रख लेता है। और ससुराल वालों ने जादू कर दिए दामाद को, बेगम के गम में पागल हो गया है। कैसे पागल है, और ये अंदर ये ससुराल वालों ने जादू कर दिए। अब घर वाली से झगड़ा हो गया। क्या घर वाली सुबह नाश्ता बनाती है? नहीं बनाती। खाना वाना नहीं बनाती। भाई क्यों नहीं बनाती, मुझे सुनाओ। और भाई कहता करीम पाउडर बहुत लगाती, खाना पकाना नहीं आता। कहता खुद बनानी पड़गी रोटी, और आटा बनाता है। और रोटी कैसे बनाता? ये रोटी बनाता है। ये टांग तोड़ के निकाल दिया सास वालों ने। ये रो रहा अपनी किस्मत को। ये सास मॉडल वाली बेगम थी ना, ये रो रहा है सास तूने उजाड़ के रख दिया, बर्बाद करके रख दिया भाई लड़के को। ससुराल वालों ने टांग तोड़ के घर से निकाल दिया। खुश कैसे रहता घर वाली से लड़का, बहुत। अब कहता है मेरी बंदूक दे दे 11.5 गोली की। पहले बोला था ना इसमें असला है, ये भाई असला आ गया है, 11.5 गोली की बंदूक। अब लड़का इधर चल, इंडिया पे हमला, आए स्टैंड अप पर जाओ। आज गरम है इंडिया में। अंदर है, सिट डाउन। दोबारा इंडिया में क्या है, हमला कर रहा है लड़का। आए स्टैंड अप, सीधा मजाल जा रहा है इंडिया पे। पीछे से हमला इसराइल पे, दूसरा हमला मुर्राइट। ये इसराइल पे हमला हो रहा बाबा भी। सिट आने जाओ। दुश्मन ने गोली मारी तो मुर्राइट जख्मी हो गया। अब जख्मी कमांडर कैसे लड़ता है, लाइन प्लिसन राइटर। लड़का दबाव के नीचे, आगे बढ़ जाओ, आगे जाओ। आगे खतरा पैदा, पीछे खतरे का झंडा खड़ा हो गया है। अब भाई देखें
ओ बकरे, सच्ची बात कर, झूठ नहीं बोलना। इधर खड़ा होके सच्ची बात कर। इस दुनिया में सच्चा नाम किसका है? मुंह से नहीं बोला, इशारे से भैया कह रहा है कि सच्चा नाम तो अल्लाह की जात का। बेटा अल्लाह तो जरूर है, एक दिन मर जाना, जहान छोड़ जाना, कब्र के अजाब से किस हाथ ने बचाना? ये बाबा सीधा हाथ। बेटा दोनों हाथ जोड़, लोग सजदा करते हैं अल्लाह ताला के आगे, तू अपने पेट के लिए सबके आगे सलाम कर बेटा, ऐसे करके। अच्छा, अपने जिस्म का वजन कर दे बेटा। अच्छा बकरा हो बेटा, अपने जिस्म का ऐसे वजन कर जैसे कसाई गोश्त तोलता है। एक मंजिल पे गया, अब दूसरी मंजिल के ऊपर चल। छा बकरा, शाबाश बेटा, अपने पेट के लिए दूसरी मंजिल का अख्तियार किया। अब देख, ये बाबा उससे छोटा पावा है। छा बकरा, ये तीसरी मंजिल का असल कर बेटा। छा शाबाश, क्या बात है। लो बेटा, वाह भाई वाह, अब तीसरी मंजिल है। अच्छा, और भी ऊंचा करना है, ठीक है। ले बेटा, हाथ छोड़ देते हैं। अच्छा, आज के बंदर तमाशे दिखाने के लिए जब आए तो हमें तो चाय पिला दी माहिया भाई ने, और माहिया भाई के जो जानवर उसके लिए ये हमारे तरफ से केला, क्योंकि कहते हैं कि बंदर का फेवरेट है। और ये माहिया भाई का शाहकार, इसने हमें जो ना बड़ा तमाशा दिखाया है। ये चल माशाल्लाह, मतलब एक अच्छा माहौल बनाया हुआ है माहिया भाई ने, और एक उम्र दी उन्होंने कराची के वासियों को। यहाँ पर बंदर तमाशा एक कहते हैं अमूमन, क्योंकि मैं फेसबुक पे या दीगर जो सोशल साइड हैं उस पर देख रहा होता हूँ, लोग अपनी बचपन को, अपने वक्तों को याद करते हैं। तो माहिया भाई को ज़रूर बहुत से चेहरे याद करते होंगे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं यहाँ पे शहर के मुख्तलिफ इलाकों पे। लेकिन आज माहिया भाई के पास आए थे स्पेशली, इन्होंने चाय भी पिलाई, खिदमत भी की। अल्लाह इनको जज़ाय खैर दे। मेरा नाम असली शनाख्ती कार्ड के ऊपर नाम है मेरा अब्दुल मजीद, फैसलाबाद के रहने वाले। और अब्दुल मजीद का नाम मुझे कम बताते हैं, माहिया से मैं ज़्यादा मशहूर हूँ। जिधर भी हमारे बंदर वाले देखो कि माहिया फैसलाबाद वाला, हाँ वो मेरा बताएंगे। और इस कराची में माहिया से मशहूर हूँ। तो ये जो हमारा बंदर इसका काम है ना, ये पाकिस्तान बनने से पहले का, हमारे बाप दादा उनसे आगे 7 पीढ़ी से ना हमारा जर्मन काम यही है। इसके अलावा हमारा और काम नहीं है। कभी वो बंदर लेके सिखा लेते हैं, फिर उसके साथ हमारा रोज़ ही चलता है कि हम गलियों में जाते हैं बच्चों को खुश करके, तो हमें जो किस्मत में मिल जाता है, तो इस तरह हमारी ना ज़िंदगी बसर हो रही है। और ये जो काम है ना, अब वो पहले जैसा नहीं रहा। ये काम अभी लोग देख लेते हैं, नेट पे निकाल के देख लेते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह का वादा है कि मैं भूखों को उठाता हूँ, सुलाता नहीं हूँ। हाँ, तो ये हमारा चल रहा है। और ये कराची वाले लोग या पंजाब वाले सारे हमारी इज़्ज़त से हमें बुला लेते हैं, अपने घरों में भी ले जाते हैं, स्कूलों में भी ले जाते हैं, फंक्शनों में भी ले जाते हैं। हमारे जानवर ये जितने बांधे हुए कि ये हमारे जानवर, जो मैंने पहले भी काम दिखाया, बहुत से लोग खुश होकर में ले जाते हैं। और हम गलियों मोहल्ले में जाके अच्छे अंदाज में दिखाते हैं, बच्चों को खुश करते हैं। तो अल्लाह की ज़ात ने हमारी रोज़ी ऐसी लिखी है कि भी हमारा काम यही है। वो जो है ना, वो ज़माना कुछ ये और आ गया है। उस ज़माने में क्या होता था कि भी एक रीछ होना, 7 कुत्ता, बकरी, बंदर, कुत्ता, एक बैंड बाजे वाला होता था, पूरा मोहल्ला एक ही जगह में इकट्ठा हो जाता था। वो एक रीछ में 3-3 बंदे होते थे कि हिस्सा डाल के सबने पैसे मिला के एक रीछ ले लिया। कोई बैंड बजा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, किसी ने झोला उठाया है। लेकिन अब वो नहीं रहा काम। तो हम ऐसे करते थे,
कि वो पहले बोलते थे वो ये जो स्टाइल है ना, वो छोटा सा लड़का होता था हमारे साथ। किसी ज़माने में हम खुद जमूरे थे बाबा के, तो मुझे बाबा बुलाया करता था, जमूरा बच्चा जमूरे आ गया, पेट बड़ी के ले ला तो ले ला, नहीं यार ले ला नहीं, भेड़ बड्डी है, नहीं नहीं तू बड़ा के मैं बड़ा हूँ, तू बाप के मैं बाप नहीं, मैं बाप हूँ। तो ये जमूरे के ये स्टाइल होते थे, ताकि लोग हंसे तो हंस के को खुश होके को हमारे को 10-20 रुपए हमारे को मिलेंगे। ये जमूरे का ये स्टाइल होता था। लेकिन अब जो है ना वो नहीं रहा। अब एक बंदर लेके चलते हैं तो वो उसी में ना फिर बच्चों को खुश कर लेते हैं। मुझे अभी याद है ये 5 नंबर औरंगी टांगन, तो यहाँ ज़माना होता था कि हमारी यहाँ झुग्गी होती थी, तो हम जाते थे पैदल। सुबह के टाइम उठना 6 बजे, तो ठंडे ठंडे टाइम तक ना हम वहाँ पहुँच जाते थे। डिश को नलाया, फिर वो बैंड बजा शुरू हुआ, तो मुझे अभी याद है, तो वो जब वो डिश के मुंह में अंदर ना ये मेरा सर देते थे, तो लोग डर जाते थे ये क्या हो गया। तो उसी का होता था ना, कहता कुछ नहीं था, तो मेरा गला यहाँ से ना वो डिश के मुंह के अंदर दे देते थे, तो फिर लोग तरस करते थे। तो वो मुझे अभी भी याद है, वो को 5 रुपये दे रहा है, कोई 2 रुपये दे रहा है, वो सिक्के चलते थे उस ज़माने में। तो कोई ऐसा भी था, कोई वो 2 रुपये भी दे देता था। जो 2 रुपये देता था, यार बड़ा बंदा है यार, ये तो 2 रुपये दे रहा है यार। तो असल में वो यादें तो पुरानी जो है ना, याद तो आती है, लेकिन अब ये है, ये अब माहौल कुछ और आ गया, मम्मी डैडी का आ गया। अब देखो ना कि बंदर को भी बोल देते हैं कि यार बोलना नहीं चाहिए ऐसे भाई। ये हम जब बोलते ना कि सास दामाद का किस्सा सुनाओ भाई, सास ने दामाद को घर से निकाल दिया, पहले तो मीठी बातें होती हैं, फिर थोड़े से दिन गुजरते जाते तो फिर नमकीन होती जाती है। हाँ, तो घर वाली का मूड और होता जा रहा है। आजकल ज़माना ये है कि आजकल मॉडल वाली बेगम का बहुत डिमांड है। जो सर पे चादर लेके नहीं चलती ना, उसकी डिमांड है। जो 4 मीटर की चादर लेके चलती है ना, उसकी डिमांड नहीं है। हाँ, असल में एक दफ़ा मैंने बोला भाई यार ये तेरी घर वाली खाना बनाती है, तो वो कह रहा था ना बंदर के नहीं बनाती, झगड़ा था भी क्यों नहीं बनाती। वो मेरे कान में बता रहा था कि यार करीम पाउडर बहुत लगाती, खाना पकाना नहीं आता। तो असल में बात थी ये लोगों को हंसाने के लिए। वो ये थोड़ा सा शाहरुख खान बीच में आ गया, शुगल की बात कर रहा हूँ, लेकिन बहुत अजीज़ है, हमारे अच्छे दोस्त हैं कि ये जब हम शाहरुख खान का नाम लेते तो बच्चे भाग कर बाहर आ जाते हैं, भाई शाहरुख खान आ गया भाई। हाँ, जब वो शाहरुख खान का नाम आता है बच्चे बाहर आ जाते हैं, डुगडुगी बजाते हैं, शोर करते हैं भाई। तो जो मेरा अपना स्टाइल है ना, वो यही है कि भाई सास ने दामाद को घर से क्यों निकाला। शुगल की बात कर रहा हूँ, ताकि लोग हंसें और ये एकदम बाहर आ जाते हैं। डुगडुगी बजाई, शोर किया, बाहर आ गए, फिर हम अपना ये जो काम है ना शुरू कर लेते हैं। तो जब तमाशे के बाद फिर वो हमने डब्बा उस पर सर पे रख देते हैं। फिर जो किस्मत में लिखा है अल्लाह की जात, वो सारे बच्चे कोई 5 रुपये डाल रहा है, कोई 10 रुपये डाल रहा है, कोई ऐसे करके। ये असल में मुझे, मैं कहता हूँ कि यार ये जो फ़ौज है ना, इस पे मेरी जान कुर्बान हो जाए। मैं सबसे ज़्यादा बच्चे प्यारे होते हैं। तो मेरा ईमान कहता है कि जैसे बच्चे हैं ना, मैं फ़ौज को ना दोनों हाथों से सलाम करता हूँ। वो इसलिए कि यार इनकी वजह से हम आज़ाद घूम रहे हैं। ये फ़ौज हमारी पाकिस्तान की ऐसी है ना कि पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ दुनिया खलक हुई है, हमारे पाकिस्तान की कोई मैली आँख करके नहीं देखता। वो क्यों नहीं देखता कि हमारी फ़ौज जिंदाबाद है। सरबराह हमारे हैं, अच्छे हैं, हम किसी को नहीं बुरा बोलते, लेकिन जो फ़ौज को है ना, तो मैं चाहता हूँ कि सुबह का टाइम और नमाज के बाद मैं इसे हाथ करूँ। यार सर पे ना ऐसे जान लेके या घूम रहे होते हैं कि हम आज़ाद घूम रहे हैं। फिर किसको सलाम होना चाहिए? इनको। ये हमारे भाई हैं और मौला पैंतन पाक हम हैदरी मलंगे और मौला के घर के जवार भी हैं। ये जो मैले कपड़े हैं ना, मुझे पता नहीं कि मौला हुसैन ने कितनी मर्तबा उधर बुलाया, पैदल गया हूँ। ये जो तुम मुझे देते हो ना 150, 10, 20, इसमें हो सकता है कि मौला के लंगर के जमा मैं करता हूँ।
फिर करबला भी जाता हूँ। अब मैं बहुत खुश हूँ, हमारे जितने भी पाकिस्तान की फ़ौज है, तो ये जो मैंने बंदर का काम दिखाया, तो इसमें ये है कि एक दफ़ा ना जज्बा पैदा हो जाता है कि मैं ये चाहूँगा कि जब हमारे घर में सिपारा बच्चे पढ़ते हैं ना, तो मैं बच्चों को भी ये बोला कि हमारी फ़ौज को अल्लाह करे किसी बद की नज़र ना लगे। बस मौला हुसैन शहंशाह की ज़ात इन पे रहम फरमा, इनको सलाम है। वक्त के बदलते बदलते अब शहर में तफरी के ज़राए भी बदलते जा रहे हैं। अब वो आवाज़ें जो गलियों से आ जाओ बंदर तमाशा आया है, अब वो सुनाई नहीं देती हैं और तफरी कम होती जा रही है उस बनिस्बत जो 70s 80s 90s में हुआ करती थी। अब वो आवाज़ें, वो बच्चों की केकाट, वो बंदर तमाशे की डुगडुगी, वो बंदर का वो जगह जगह जो ना तमाशा दिखाना, अब उस तरह नहीं है। अब माहिया भाई जैसे कैरेक्टर भी बहुत कम हो गए शहर में, लेकिन आज भी जो हैं वो गनीमत जान के पुराने लोग इनको देखते हैं तो उनको अपनी यादें ताज़ा होती हैं। और ख़ास करके मेरे वो दोस्त जो सोशल मीडिया पे मुझे मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पे देखेंगे, तो उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है। तो वीडियो को भी देखिएगा, भी लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर किसी नई वीडियो में मिलूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।